क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? प्लीज खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ और मेरी जान छोड़ दो। भाई वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता ना, मैं क्या करूं? वो किसी और से मोहब्बत करता है ना। कैफ को उस लड़की से मोहब्बत करने दो, जाने दो उसे। मैंने सिर्फ तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। तुम्हारे और मीरब के बीच में प्रॉब्लम आया मेरी वजह से, जुनैरा और कैफ का प्रॉब्लम हुआ मेरी वजह से। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारा? यकीन तो आते आते ही आता है जुनैरा। देखो जैसे अब मुझे यकीन आ गया है कि कैफ मेरा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा है। अपने दिमाग से सारे खदशात निकाल दो और मुझे माफ कर दो प्लीज। 2 दिन रुक जाते हैं ना? मगर क्यों? 2 दिन की तो बात है। मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर लूं, फिर जाहिर है उसके बाद तो हम नहीं मिल पाएंगे ना। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। कमरे में दिल घबरा रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। तो शॉपिंग करने चली जाती। दिल नहीं चाह रहा। क्या सोचा तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? अब क्या प्लानिंग है? मेरी जिंदगी में प्लानिंग से कभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए अकेली हूँ तो अकेली से। नताशा, सच तो ये है कि इंसान जितना भी अकेले जिंदगी गुजारना चाहे वो अकेले नहीं रह सकता। कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आपको किसी और इंसान की जरूरत जरूर पड़ती है। अहमद, मैंने अपनी जिंदगी से माँ और बाप जैसे रिश्तों को ऐसे निकलते हुए देखा है कि अब किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात पूछूं? पूछो। सिर्फ एक शख्स के नाम मिलने से कि करोड़ों लोगों की दुनिया खाली हो जाती है? ये तुम कह रहे हो? अगर तुम्हारी जिंदगी से मीरब चली जाए तो तुम्हारी दुनिया खाली नहीं हो जाएगी? पता नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए ऐसा सोचना भी मुश्किल है। तो तुम मुझसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी एक जगह रुक जाने का नाम नहीं है। मुझे शॉपिंग पे जाना। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा था। पर अब चाह रहा है। तुम्हें पता तो है मेरे मूड स्विंग्स का। ऑलरेडी इतनी शॉपिंग कर चुकी हो, अब किसके लिए करनी है? सुंबुल के लिए? हाँ, और मीरब के लिए। मैंने उसके लिए कुछ चीजें ली हैं, वो तुम मुझे दे देना। ओके? प्लीज, मीरब के लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ, तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। ओके, चलो उठो। जब से तेरे नाम के संग मेरा नाम है जुड़ गया, दिल की दीवार पर तेरा अक्स है जरा बढ़ गया। ये आसमां मिला ज़मीं भी हम ढूंढ लेंगे, तेरे लिए जिएंगे जो कहो वो करेंगे। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही
हाँ? आप, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। किस बात का? तुमने शुरू से अब तक मेरा बहुत साथ दिया। मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती। प्लीज यार, ये एहसान वहसान वाली बातें मुझसे मत करो। कोई एहसान नहीं किया मैंने तुम पे। तुम मेरी दोस्त हो। तो क्या तुम अलग होने के बाद भी दोस्ती का रिश्ता कायम रखोगे? अगर तुम चाहोगी तो क्यों नहीं। एक्चुअली वो वक्त आ चुका है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अलग हो जाएं। ये डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने पहले ही बनवा लिए थे। सोचा था कि अगर कैफ मिल जाएगा तो। एनीवेज, एज पर आवर कमिटमेंट, ये तुम्हारा चेक है और डिवोर्स पेपर्स, इन पे साइन कर दो प्लीज। कहाँ साइन करना है? इधर और नेक्स्ट पेज पे। पेन मेरे पास होगा। आज डेट क्या? 5th of June। सॉरी, ये डेट हमेशा याद रहेगी। फारूक, उठे भाई, ग्रोसरी के लिए चलना है, देर हो रही है। फारूक, 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 अहमद, अहमद जल्दी आओ, अहमद। क्या हो गया अम्मी? क्या हुआ तुम्हारे पापा को? क्या हुआ? मैं सुध पड़े में आई हूँ तो। मैं गाड़ी निकालता हूँ, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ जल्दी करो। फारूक, फारूक प्लीज आंखें खोले। आंटी आप परेशान ना हो, अंकल ठीक हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही, बैठे बैठाए अचानक हुआ क्या? उन्हें तो कभी कुछ नहीं हुआ। अब भी उन्हें कुछ नहीं होगा, खुदा पे भरोसा रखें। हाँ, सुमिल को फोन किया तुमने? उसे कॉल कर दी है मैंने, लेकिन बताया कुछ नहीं। अच्छा किया, उसकी तो जान है बाप पे, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। जाओ ना पता करो डॉक्टर क्या कह रहे हैं। आप हिम्मत से काम लें आंटी, अहमद अंदर ही है, वो भी आता ही होगा। आप खुद को रिलैक्स रखें। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि बाबा बिल्कुल खतरे से बाहर है, सब सही है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ मंगाई, मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, पता नहीं क्या कह गया, मुझे तो समझ में नहीं आई क्या कहा इसने। वो कह तो रहा है अंकल बेहतर है। हाय खुदा करे, मुझे तो बस परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। हेलो हेलो, आप मिस्टर अहमद फारूक बात कर रहे हैं? जी, बोल रहा हूँ। जी, मैं शिवाल ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपने सीवी सबमिट करवाई थी ना? जी जी, मैंने बिल्कुल सीवी सबमिट कराई थी, बताइए। मुबारक हो, आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। थैंक यू वेरी मच। अब कब इंटरव्यू? कल सुबह 11 बजे आ जाइएगा। सुनिए, कल तो थोड़ा मुश्किल है, मेरे फादर को एक्चुअली हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अब कल अगर मैं ना आ सका तो? सॉरी मिस्टर अहमद, आपको कल ही आना पड़ेगा। सुना, प्लीज़ मुझे फेवर दे सकते हैं? आपकी पोस्ट के लिए हमने कल की डेट में ही इंटरव्यूज प्लान किए हैं। अच्छा, देखिए एक्चुअली मेरे फादर आज ही। सॉरी, देखिए आपका पर्सनल मैटर है, अगर आप कल 11 बजे तक पहुंच सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।
ये सब क्या होता जा रहा है? दिन ब दिन जिंदगी की मुश्किलात तो बढ़ती ही जा रही हैं। मैंने तो ये सब बहुत आसान समझा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल को मेरे और अहमर के रिश्ते की हकीकत पता चल गई और उन्हें इस बात का सदमा हुआ। मम्मी, क्या हुआ है पापा को? बताए ना क्या हुआ है, कहाँ है पापा? कुछ नहीं हुआ है अंकल को, वो ठीक हो जाएंगे। तुम बताओ मुझे पापा को क्या हुआ है, कहाँ है वो? देखो मुझे सच सच बताओ, उन्हें हुआ क्या है? आई थिंक उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। क्या? फिक्र नहीं करो, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, अब काफी बेहतर है वो। कहाँ है पापा? मुझे लेके जाओ पापा के पास प्लीज। अभी नहीं मिल सकते, डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं, थोड़ी देर में चलेंगे उनके पास। हाँ मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, तुम रो मत। देखिए माइनर सा अटैक था जो कि फारूक साहब बर्दाश्त कर गए, लेकिन अब आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब, उनको हार्ट अटैक कैसे हो गया? तो कभी इतना बीमार भी नहीं हुए। उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, शायद उन्होंने कोई टेंशन ले लियो, कोई ऐसी बात जो उन्हें परेशान कर रही हो। टेंशन? जरूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह कोई टेंशन ही हो, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अब असल बात तो फारूक साहब ही बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को पता होगी। खैर तबीयत बेहतर है, आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, उनका पूरा ख्याल रखूंगा। बस एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखिएगा, मेडिसिन पाबंदी से लेनी है और टेंशन से बिल्कुल दूर रखिएगा, राइट? मैं तुम लोगों का जितना भी शुक्र अदा करना चाहूँ वो कम है, इसीलिए मैं फिलहाल तुमसे अलग होने का फैसला वापस ले रही हूँ। उसने सिर्फ बाबा के ठीक होने तक की मोहलत मांगी है मुझसे, उसके बाद तो जाहिर है मुझे उसे छोड़ना होगा। उसके बाद वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, इस बात से मैं बहुत डरता हूँ। मैं एग्जाम्स नहीं दूंगी। सुन, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों नहीं दोगी एग्जाम्स? अब किसी कामयाबी की ख्वाहिश नहीं है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। आखिर पापा को किस बात की टेंशन है? पता नहीं वो क्या बात है जो वो सबसे छुपा रहे हैं। और अब इन हालात में मैं अगर उन्हें अपने और नताशा के बारे में बताता हूं तो वो तो और परेशान हो जाएंगे। आखिर मैं इस सच्चाई को कब तक छुपाऊंगा? एक न एक दिन तो ये बात सबको ही पता चल जाएगी। अहमद, हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस पापा की तबीयत को लेके थोड़ा अपसेट हूँ। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हमें शुक्र करना चाहिए कि कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन फिर भी परेशानी तो होती है। अहमद, मैं बहुत गिल्ट में हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम्हारी फैमिली पर मुश्किलात आना शुरू हो गई, और मुझे लगता है, बल्कि मुझे पता है, ये सब मेरी वजह से है। ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? ये जो हो रहा है शायद ऐसे ही होना था, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है सब। मैं एक अरसे से इस घर में आ रही हूँ। तुम्हारी फैमिली मेरी आइडियल फैमिली थी, जहाँ सब खुश रहते थे। और मैं अक्सर सुंबुल से कहा करती थी कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है। तुम ये बातें इस तरह क्यों सोच रही हो नताशा?
तुम भी बहुत अच्छी हो और तुम्हारे यहाँ रहने से हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज अपने आप को कसूरवार मत समझो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग इतने बदकिस्मत होते हैं कि जहां वो जाते हैं उनके नसीब की स्याही उनके साथ ही चली जाती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो मैं हूं जिसने सबको इस मुसीबत में डाल रखा है। ट्रस्ट मी नताशा, हमारी पूरी फैमिली में तुम्हारे लिए ऐसा कोई नहीं सोचता। हमेशा से हमने तुम्हें अपने घर का एक फर्द ही समझा। तुम ठीक कह रहे हो अहमद। मैं तुम लोगों का जितना भी शुक्र अदा करना चाहूं वो कम है। इसीलिए मैं फिलहाल तुमसे अलग होने का फैसला वापस ले रही हूं। लेकिन इस दफा इसमें मेरा कोई मतलब शामिल नहीं है। ये सब मैं सिर्फ अंकल के लिए कर रही हूँ। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते और इस कड़वी सच्चाई को तस्लीम करने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक प्लीज हम ये डिवोर्स वाली बात नहीं छेड़ेंगे। मैं भी यही सोच के परेशान हो रहा था कि इन हालात में ये सब कैसे हो पाएगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर अब मजीद बोझ नहीं बनूंगी। बस अंकल की तबीयत ठीक हो जाए, सुम्बुल अपने घर चली जाए, उसके बाद मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। ठीक। तुम मीरब से मिले? हाँ, मैं मिला था उससे। क्या कहा उसने इस बात पर? तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे समझा दिया है, वो समझ जाएगी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अहमद, तुम्हें मीरब जैसी लड़की मिली है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, जिसे तुम्हारी और मेरी शादी का सुनकर भी बुरा नहीं लगा। मुझे मिलवाओगे ना मीरब से? क्यों? I mean, तुम क्यों उससे मिलना चाहती हो? वैसे ही देखना चाहती हूँ कैसे होते हैं वो लोग जिन्हें टूट कर चाहा जाता है, और वो भी कैसे किसी से इतनी मोहब्बत कर सकते हैं। मिलवाओगे ना? हाँ, मिलवा दूंगा मैं तुम्हें उससे। फारूक जी। उठे, ये सूप पी ले, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। नहीं पीना मुझे। थोड़ा सा पी ले, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। शहनाज रहने दो, मेरा जी नहीं चाह रहा। फारूक, एक बात पूछूं आपसे? पूछो, क्या पूछना चाहते हो शहनाज? आपको आखिर किस बात की टेंशन है? किसी बात की नहीं, कोई टेंशन नहीं मुझे शहनाज। तो फिर ये सब क्यों हुआ? ये दिल के दौरे ऐसे तो नहीं पड़ जाते ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शहनाज। मैं तो खुद हैरान हूं और मुझे समझ नहीं आती कि अचानक बैठे बिठाए ये सारा कुछ क्यों हो गया। आप अहमद की वजह से परेशान है ना? नहीं, मैं जानती हूँ आपकी परेशानी। हमारा एक ही बेटा है और मेरी तरह आपके भी बहुत से अरमान होंगे जो पूरे नहीं हो सके। सच है कि इंसान की बड़ी ख्वाहिशें और तमन्नाएं होती हैं औलाद के लिए, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि तमाम ख्वाहिशें पूरी भी हो जाएं। यूं भी होता है जैसे हमारे साथ हुआ। वैसे ये फैसला कोई इतना बुरा भी नहीं है। नताशा बहुत अच्छी बच्ची है, बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि जिस किस्म का बचपन जो उसने अपने माँ बाप के हालात देखे,
कोई और बच्ची होती तो न जाने कितना बिगड़ जाती। बल्कि उसने अपने आप को संभाले रखा और हमारे बेटे ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर हमें शर्मिंदगी हो। हाँ, मुझे भी बहुत फख्र है अपने बेटे पर, अहमर पर बहुत फख्र है मुझे कि उसने नताशा को इधर उधर भटकने से बचा लिया। लेकिन अब उसकी अपनी जिंदगी किस डगर पर जा रही है, शहनाज, ये न तुम जानती हो और न मैं, और हद तो ये है कि वो खुद भी नहीं जानता। अल्लाह ताला सब जानते हैं, वो अपने बंदों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, और खास तौर पर अहमर जिसने किसी को सहारा देने के लिए सब कुछ किया हो। अल्लाह ताला उससे खुश होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अहमर और नताशा बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने वाले हैं। अच्छा, अब इस सूप का क्या करूं, अब ये बताइए। मैं बना के लाई हूँ, पी ही ले थोड़ा सा। खाई पिएगी नहीं तो कैसे ठीक होंगे। चलिए उठे उठे, बस मैं अपने हाथ से थोड़ा सा पिलाऊंगी। उठे उठे उठे, इतना अच्छा सूप बनाया मैंने, चख के तो देखिए जरा। तुम्हारे मुंह से इस कदर मायूसी की बातें सुनता हूं तो हैरत होती है। यार, तुमसे तो मुझे हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है। एटलीस्ट तुम तो ऐसी बातें मत करो। मुझे डर लगता है हारिस। नताशा से? नहीं, खुद से। अगर अब उसकी जिंदगी में कुछ गलत हुआ ना तो वो बुरी तरह से बिखर जाएगी और मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। उसने सिर्फ बाबा के ठीक होने तक की मोहलत मांगी है मुझसे। उसके बाद तो जाहिर है मुझे उसे छोड़ना होगा। उसके बाद वो क्या करेगी, कहां जाएगी, इस बात से मैं बहुत डरता हूं। तुम उसे रोक क्यों नहीं लेते? अब बातें कर रहे हो यार तुम। मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? 1000 बार कह चुका और एक बार फिर से कह रहा हूं। अरे उसे साफ साफ बता दो कि तुम उसे चाहते हो। तुम ही वो शख्स हो जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। नहीं हारिस, वो मेरा ये जज्बा बिल्कुल नहीं समझेगी। बड़ी मुश्किल से उसको कैफ से मोहब्बत हुई थी और उसमें भी वो नाकाम हो गई है। मेरा नहीं ख्याल मुझे उसे कुछ तरह की कोई भी बात करनी चाहिए। और वैसे भी अगर मैं उससे इस तरह की कोई भी बात करूंगा तो वो ये समझेगी कि मैं उस पर की गई मेहरबानियों का बदला मांग रहा हूं। और अगर उसे ही तुमसे मोहब्बत हो जाए तो? वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती। वो जानती है मेरी जिंदगी में मीरब है। क्या है यार, किस तरह की बातें करता है? उसे बता दे कि मीरब वाली कहानी झूठी है। असल में तुम ही उससे मोहब्बत करते हो। जो मोहब्बत करने वाले होते हैं ना हारिस, वो खामोशियां सुन लेते हैं, आंखें पढ़ लेते हैं। जहां कोई आपकी खामोशी ना सुन रहा हो ना, वहां अपने अल्फाज नहीं जाहिर करने चाहिए। नताशा अभी भी कैफ से मोहब्बत करती है। वो उसी के लिए परेशान है। तो तुम क्या उसे इसी तरह अपनी जिंदगी से जाने दोगे? हाँ, वो मेरी जिंदगी है हारिस, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं है। और तुमने ही मुझे कहा था कि जिंदगी के स्क्रिप्ट को फॉलो करो। तो अब जो कुछ नताशा कहेगी मैं वही सब कुछ करूंगा। अगर अहमर मीरब से मिला था तो उसने ये गिफ्ट क्यों नहीं दिए उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरब अहमर से नाराज हो गई है और वो कर्टिसी में सब कुछ छुपा रहा है मुझसे। कितनी खुदगर्ज हूं मैं। मुझे खुद तो कभी मोहब्बत मिल नहीं सकी, तो मैंने अहमर से भी उसकी मोहब्बत छीन ली और ये बेचारा मुझे बता तक नहीं रहा।
मुझे अहमर को उसकी मोहब्बत वापस करनी होगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर मैं अहमर और मीरब के बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगी। अब तक मैंने अहमर की जिंदगी में सिर्फ मसाइल खड़े किए हैं, लेकिन मैं ये एक काम जरूर करूंगी। नताशा, क्या हुआ नताशा? रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, सही बताओ, अहमद ने कुछ कहा है क्या? वो कहाँ कुछ कहता है। तो फिर क्या हुआ है? वैसे पापा याद आ रहे थे। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उन्हें फोन करो, उनसे बात करो, यू विल फील बेटर। करूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि डेट शीट आ गई है, 15 को एग्जाम्स हो रहे हैं। ओके। तो कल यूनिवर्सिटी चलते हैं, ठीक है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नताशा? तुम्हारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है, तुम पास हो जाओगी। मैं एग्जाम्स नहीं दूंगी। सुन, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों नहीं दोगी एग्जाम्स? तुम्हारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है और तुम अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगी। अब किसी कामयाबी की ख्वाहिश नहीं है, मैं तो वैसे ही नाकाम हो चुकी हूँ। मैं आती हूँ। मुझे लगता है कि कोई बात है जो वो छुपा रही है। अहमद, तुम उससे बात करके देखो, शायद तुम्हें बता दे। तुम्हें पापा की ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। कौन सी? पापा ने जो जॉब तुम्हें ऑफर की है वो तुम्हें कर लेनी चाहिए। सुनो, वो मुझे जॉब सिर्फ इसलिए ऑफर कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और उनका दामाद हूँ, और ये बात गलत है। आनी, एक बुरी खबर है, अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? सुमिल बता रही थी तुम एग्जाम से दे। मेरा मूड नहीं है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। अहमद, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ठीक है। पर नताशा नहीं जा रही है। क्यों? पता नहीं, कह रही थी एग्जाम्स नहीं देगी। एग्जाम्स क्यों नहीं देगी? कल मेरी फ्रेंड का फोन आया था एग्जाम्स की डेट का बताने के लिए। मैं उसके रूम में गई उसे बताने के लिए, और रो रही थी और कह रही थी कि एग्जाम्स नहीं देगी। तुमने पूछा नहीं वो रो क्यों रही थी? मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन उसने टाल दिया। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। पता नहीं, अजीब सी बातें कर रही थी। कह रही थी कि अब नाकाम हो गई हूँ, किसी भी चीज की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है मेरी लाइफ में। मैं बात करूंगा उससे। प्लीज अहमद, तुम उसे समझाओ, इनफैक्ट उसे मनाओ कि एग्जाम्स देना बहुत जरूरी है। इतनी मेहनत की है उसने, वो जाया हो जाएगी। डोंट वरी यार, एग्जाम वो जरूर देगी। किसी वजह से डिप्रेस होगी इसलिए इस तरह बात कर रही है, वरना तुम तो उसको जानती हो ना, उसके जो मुंह में आता है वो बक देती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि कोई बात है जो वो छुपा रही है। अहमद, तुम उससे बात करके देखो, शायद तुम्हें बता दे। अभी तो मैं बाबा को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, मैं शाम में उससे बात करूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अहमद, तुम्हारा फोन बज रहा है। अहमद कहाँ है बेटा? फोन बज रहा है। पता नहीं आंटी, कमरे में तो नहीं है। तो तुम उठा लो, ऐसी क्या बात है? बीवी हो उसकी? जी। हेलो जी, मेरी अहमद फारूक साहब से बात करवा दें। जी, वो इस वक्त यहाँ नहीं है, आप थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हैं। कौन है? आप कौन बात कर रहे हैं? जी, आज उनका इंटरव्यू था, हमने उनको आज 11 बजे का टाइम दिया था। जी, हमारा स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, आप उनको शाम 5 बजे आने का बोल रहे हैं। जी, मैं कह दूंगी। आप उनकी कौन बात कर रही हैं? मैं उनकी
मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। क्या अहमद फारूक साहब मैरिड हैं? जी, कुछ अर्सा पहले ही हमारी शादी हुई है। ओह, मेरा ख्याल से जब उन्होंने सीवी सबमिट करवाई थी उस वक्त वो अनमैरिड होंगे। असल में हमें अपनी लंदन वाली ब्रांच के लिए कुछ फ्रेश अनमैरिड लोग चाहिए थे। आप मिस्टर अहमद से कहें कि हमें कॉल कर लें। तो क्या आप अहमद की जॉब नहीं हो सकेगी? नहीं मैडम, मैंने आपको बताया है ना कि हमें अनमैरिड लोग चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके। क्या हुआ नताशा, कौन था? आंटी अहमद ने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था उनका फोन था, लेकिन वो कह रहे थे कि उन्हें अनमैरिड लोग चाहिए और मैंने उन्हें बता दिया कि मैं उसकी वाइफ हूँ। अब अहमद की जॉब नहीं हो सकेगी। चलो खैर बेटा, कोई बात नहीं। अब जाहिर है झूठ बोल कर तो नौकरी नहीं कर सकता ना। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। अहमद कितना परेशान है अपनी जॉब के लिए। तुम ना बताती तो कहीं और से पता चल जाता। हमको ये बातें छुपी रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ये बताओ अहमद है कहाँ? उसे फारूक को हॉस्पिटल लेके जाना था। पता नहीं आंटी, यहाँ तो नहीं है, शायद बाहर होगा। अच्छा, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बाबा? अब तो ठीक हूँ बेटा, बहुत बेहतर हूँ। चले रेडी हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है। चलो। अरे तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। कब लेके जाओगे बाबा को हॉस्पिटल? बस बाबा को यही कहना आया था, रेडी हो जाए, अभी जा रहे हैं। अच्छा, वो अपना फोन लेते जाना साथ, कोई बात हो तो बता देना। और तुम्हारा फोन आ भी रहा था, मेरे ख्याल में नताशा ने रिसीव किया है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ। मैं गाड़ी निकालूं, आप आ जाइए। चलिए आइए, ये मुझे पकड़ाइए। आई एम सॉरी, तुम्हारा फोन मैंने पिक कर लिया था। इट्स ओके। फोन किसका था? मैं ना उठाती, लेकिन आंटी सामने खड़ी थी, उन्होंने कहा कि उठा लो तो मैंने उठा लिया। एक गलती हो गई मुझसे। किससे गलत बात कह दी? फोन किसका था? शवाल इंडस्ट्री से था। तुमने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था। हाँ, मेरा इंटरव्यू है आज। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। आंटी के सामने मुझे कहना पड़ा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। और अब वो मुझे जॉब नहीं देंगे क्योंकि वो एक अनमैरिड बंदे की पोजीशन के लिए थी। आई एम सॉरी अमर, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या डिमांड है। इट्स ओके, मैं इंटरव्यू के लिए वैसे भी नहीं जा पाता। आज मुझे बाबा को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। बस अगर मैं उन्हें ये बात ना बताती, मुझे पता है कि तुम जॉब के लिए कितने परेशान हो। प्लीज इस तरह बात मत करो यार। वो जॉब मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए हाथ से निकल गई। अगर किस्मत में होती तो मिल जाती। अमर, एक बात बोलूं? बोलो। तुम्हें पापा की ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। कौन सी? पापा ने जो जॉब तुम्हें ऑफर की है वो तुम्हें कर लेनी चाहिए। सुनो, वो मुझे जॉब सिर्फ इसलिए ऑफर कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और उनका दामाद हूँ, और ये बात गलत है। तुम्हारी ये जॉब इसलिए नहीं होगी कि वो समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये भी तो गलत है ना। ये सब एक गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ है। अगर एक गलत फहमी की बुनियाद पर तुम्हारी जॉब रुक सकती है तो दूसरी गलत फहमी की बुनियाद पर तुम्हें जॉब मिल भी सकती है। नताशा, प्लीज मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अगर पापा किसी गलत फहमी के शिकार है तो क्या हुआ, तुम्हें कम से कम। नताशा, प्लीज मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करना। लेकिन अमर, प्लीज। मैं बाबा को लेके डॉक्टर के जा रहा हूँ। अब आप मुझे डांटना शुरू कर देंगी कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पास रहने आओगी, लेकिन तुम आई नहीं। रहने की बात तो रहने दो। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि एक फोन करके इत्ला दे देती अपनी खैरियत से पहुंचने की। कल रात में फोन कर रही थी, तुमने उठाया ही नहीं। ससुराल में इतना दिल लग गया है क्या? सॉरी आनी, मैं सो गई थी।
मैंने सोचा कि मैं फ्री होकर आपसे डिटेल में बात करूंगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मियाँ कैसे? ठीक है आनी। और तुम्हारे ससुराल वाले? आपने मुझसे बात करने के लिए फोन किया था या मेरे ससुराल वालों की खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था? देख बेटा, अगर वो खैरियत से होंगे तो तुम भी खैरियत से होगी। औरत की हर खुशी अपने घर वालों से जुड़ी होती है। आनी एक बुरी खबर है, अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? कब? कल। और ये बात तुम मुझे आज बता रही हो जब मैंने फोन किया है। कल अगर फोन करके बता देती तो क्या हो जाता? बस आनी उस वक्त टेंशन में ख्याल ही नहीं आया, अब काफी बेहतर है वैसे वो। कुछ भी था बेटा, बताना तो चाहिए था ना। क्या सोचेंगे तुम्हारे ससुराल वाले? किस कदर बदतहजीब और बेफिक्रे लोगों से रिश्ता जोड़ा है जिन्हें उनकी फिक्र ही नहीं है। नहीं आनी, ये सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आए तो वो न सोचे, मगर मेरा पूछना तो फर्ज बनता है ना बेटा। ऐसी बातों से बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा आनी, बता दूंगी अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो। इस तरह नहीं कहते बेटा, दुआ करो कि उस घर में हर तरह से खैर खैरियत हो। खैर, मैंने तुम्हें बुलाने के लिए फोन किया था, लेकिन अब तुम्हारा आना क्या, मुझे ही आना पड़ेगा। मेरी तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी, तुम्हारे ससुर की खैर खैरियत भी पूछ लूंगी। ये बताओ कि कोई चीज खानी तो मैं तुम्हारे लिए बना कर लाऊं, तुम्हारी पसंद की? आनी आप वैसे ही आ जाएं, मैं वेट करूंगी आपका। अच्छा बेटा, मैं फोन बंद करती हूँ, मैं जरा काम कर रही थी, फिर मैं आती हूँ तो तुमसे मुलाकात होती है। ठीक है, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शादी के बाद भी नहीं बदली अभी तक, बच्ची है वैसे। अरे आओ बेटा, कोई काम है क्या? नहीं नहीं आंटी, मैं बस बोर हो रही थी, सुम्बुल भी सो गई है तो सोचा आपके पास आ जाऊं। हाँ हाँ, सुम्बुल तो थक जाती है ना यूनिवर्सिटी से आके, तो उसकी आदत है सो जाने की। तो तुम क्यों नहीं गई उसके साथ यूनिवर्सिटी? वैसे ही आंटी, आज दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, ये ना मैंने अहमद के लिए चाय बनाई है, तुम पियोगी? नहीं। अच्छा ऐसा करो, ये मेरा बेटा उसको चाय दे। ये गर्म तो है, ये लो, जाओ। मैं दे आऊं? हाँ हाँ, तुम दे आओ ना। कोशिश क्या करो अहमद के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। अरे यही तो दिन है साथ बैठने के, फिर बच्चे हो जाए तो कहाँ वक्त मिलता है। मियाँ बीवी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। ये लो मेरे बच्चा, ले आओ। मैं खाना बनाती हूँ और गपशप भी करना, ठीक है? चलो शाबाश। मैंने तो अम्मी से कहा था। आंटी ने बनाई है। अम्मी भी? मुझे एक बात करनी थी तुमसे। कहो। सुम्बुल बता रही थी तुम एग्जाम से दे रही। हाँ। कोई वजह? मेरा मूड नहीं है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। मुझे मीरब से मिलना। मुझे लग रहा है नताशा को शक हो गया। क्या तुम उसके फादर को ये बात बता सकते हो क्या? उनको धोखा देने के लिए तो हमें ये सारा स्टेप उठाया था। उसे अहमद की बेवफाई का यकीन होना चाहिए। उनको कैसे बताऊं कि उनकी खुशी झूठी है? ठीक है, कल सुबह तो मेरी उससे बात करवाओगे। तुमने तो मोहब्बत करना सिखाई है मुझे। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माफी मांगने से पहले ही तुम्हें माफ कर चुकी। ये इनकलाब आया कैसे? अहमद चाहता था कि मैं तो अब गेम ओवर होने का इंतजार कर।